भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल की है। अब हम हवाई हमलों को लेजर वेपन से नाकाम करने में सक्षम हो गए। अब अगर कोई दुश्मन ड्रोन, हेलीकॉप्टर या मिसाइल से हमें निशाना बनाने की कोशिश करेगा, तो हमारी सीमा से 5 किलोमीटर पहले ही लेजर किरणों से नष्ट कर दिया जाएगा। और ये उपलब्धि हासिल करके भारत अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया। न ब्रह्मोस की भारी भरकम लागत और ना ही अग्नि मिसाइल की गर्जन। सिर्फ 200 रुपए की बिजली का एक झटका और दुश्मन का घातक कामिकाजी ड्रोन पलक झपकते ही हवा में नष्ट हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के इस नई स्वदेशी साइलेंट किलर लेजर वेपन यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ने आधुनिक युद्ध के सारे क्वेश्चन ही बदल कर रख दी। जहां करोड़ों रुपए की मिसाइल्स भी झुंड में आने वाले ड्रोन्स के आगे कभी कभी बेबस महसूस करती थी, वहीं इस तकनीक ने डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। लेकिन इस पावरफुल क्षमता वाले हथियार के भविष्य के पीछे एक ऐसा कमजोर पहलू भी छिपा है जो अचानक युद्ध के मैदान का पूरा खेल पलट सकता है। इस पावरफुल लेजर बीम का सबसे बड़ा दुश्मन कोई एडवांस रडार या शील्ड नहीं, बल्कि नेचर का एक छोटा सा मिजाज है। जैसे बारिश, घना कोहरा या धुंध में ये हथियार बेअसर साबित नजर आता है। जैसे ही आसमान में बादल गिरते हैं या कोहरा आता है, तो लेजर से तबाही मचाने वाली ये किरण अपना फ्लो खो बैठती है और हवा में बिखर कर शांत हो जाती है। जी हाँ, हम बात करें भारत के तेजास्त्र लेजर वेपन की। ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप 30 किलोवाट क्षमता वाला मोबाइल लेजर वेपन सिस्टम है। इसे ट्रक पर माउंट करके सीमाओं पर तैनात किया जाता है। 30 किलोवाट का ये सिस्टम 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक दुश्मन को मारने में सक्षम है। इसमें कोई बारूद या मिसाइल नहीं होती, सिर्फ फोकस फोटोन बीम होती है। इसकी पर शॉट लागत 200 से 800 रुपए तक आती है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। ये हाई कैपेसिटी बैटरी पैक डीजल जनरेशन या शिप पोर्ट पावर ग्रिड से ऑपरेटेड होता है। इनमें नॉन काइनेटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तब तक ये सिस्टम लगातार वार कर सकता है। बारूद खत्म होने की समस्या इसमें नहीं होती। ये एक साथ आने वाले कई छोटे स्वार्म ड्रोन्स को पलक झपकते ही नष्ट कर सकते। इसकी शुरुआत छोटे ड्रोन्स को रोकने के लिए 1 किलोवाट से लेकर 10 से 30 किलोवाट क्षमता से होती है। आने वाले समय में इसे 50 से 100 प्लस किलोवाट तक डेवलप किया जा रहा है, ताकि क्रूज मिसाइल्स और बड़े हवाई खतरों को भी निशाना बनाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध में देखा गया है कि $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए $10 लाख की मिसाइल्स दागनी पड़ती है। लेजर वेपन इस फाइनेंशियल बैलेंस को भारत के फेवर में चेंज कर देते हैं। लेजर बीम ड्रोन के खास हिस्सों जैसे फ्यूल टैंक, कैमरा और कंट्रोल सेंसर को बिना आसपास नुकसान पहुंचाए निशाना बना सकते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड वेपन्स आधुनिक युद्ध नीति के सबसे क्रांतिकारी गेम चेंजर माने जा रहे हैं। परंपरागत बारूद मिसाइल के अपोजिट ये हथियार अत्यधिक सेंटर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या लेजर बीम का इस्तेमाल कर दुश्मन के ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को हवा में ही मेल्ट करके या उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाकर नष्ट कर देते। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार किया। इसे काउंटर ड्रोन सिस्टम भी बुलाया जाता है। इसमें 2 तरह की तकनीक काम आती है। पहली तकनीक है सॉफ्ट किल, यानी किसी भी ड्रोन के कम्युनिकेशन लिंक को तोड़ देना। ड्रोन को जिस रिमोट या कंप्यूटर से उड़ाया जाए उसके ड्रोन का कॉन्टैक्ट तोड़ देना, ताकि ड्रोन दिशाहीन होकर गिर जाए। वो उड़ना बंद कर दे, उसे चलाने वाले का कॉन्टैक्ट टूटते ही ड्रोन किसी काम का नहीं रहता। दूसरी टेक्निक है हार्ड किल, यानी इस काउंटर ड्रोन सिस्टम की रेंज में आते ही उस पर लेजर हथियार से हमला किया जाए और लेजर हमले से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाते हैं, वो जल जाता है और ये लेजर सिस्टम बिना किसी धमाके के ही ड्रोन को मार गिराता है। इस तेजास्त्र लेजर वेपन के भारतीय सेना में शामिल होने से उसकी ताकत बढ़ेगी और दुश्मनों को काउंटर भी इजीली किया जा सकता है, और वो भी बहुत कम कीमत पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।